सपना है कि मैं खेसारी के साथ काम करना चाहती हूँ और खेसारी लाल की जबड़ी फैन है। बहुत बड़ी फैन हूँ। यहाँ पे माही मनीषा के माध्यम से आए थे। अच्छा, आपने उनके साथ काम भी किया है? हाँ जी, मैंने काम भी किया और अच्छे बहुत ही आते हैं। बहुत करती है, बहुत सारी 200-300 मैसेज आ जाता है पर डे। और इतना मैसेज कवर कितने आते हैं भाई? यानी आप खेसारी के क्या कहते हैं, जबड़ा फैन कह सकते हैं आप हैं खेसारी लाल जी जी। भले उसके टाइटल में मेरे कास्ट में टाइटल नहीं, अदा खान से तो मतलब सब कोई जानते हैं, बट जो मियां खलीफा के नाम से उससे ज्यादा मैं फेमस हुई हूँ। सबको इसी नाम से जानता है इंसान। चेहरा देख के आप शायद पहचान गए होंगे किस नाम से प्रसिद्ध है। वैसे इनका हमें नहीं लगता है 80% से ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे इनका असली नाम क्या है। एक्चुअली इनका असली नाम मैं क्या बताऊँ, इन्हीं से पूछ लेता हूँ। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जितने भी दर्शक पब्लिक लोग देख रहे हैं, इसकी चैनल का स्वागत है आप लोगों को। मेरा अपना पहले असली नाम बताइए, क्योंकि ना आपको किसी दूसरे नाम से जाना जाता है जो कि अनकंफर्टेबल वर्ड है, हम नहीं कह सकते। हमारी पब्लिक देख रही होगी, हम नहीं चाहते कि हम अपने पब्लिक के साथ कुछ गलत चीज पेश करें, इसीलिए आप अपना असली नाम एक बार बताइए, जो ओरिजिनल नाम है। देखिए, मेरा रियल नेम है नेहा परवीन और ऐसे मेरा निक नेम है अदा खान। तो अदा खान से तो मतलब सब कोई जानते हैं, बट जो मियां खलीफा के नाम से उससे ज्यादा मैं फेमस हुई हूँ। सबको इसी नाम से जानता है कि मियां खलीफा 2। हाँ, मियां खलीफा 2। हाँ। बहुत लोग बोलता है मियां खलीफा। अच्छा, ऐसे क्यों बोला जाता है आपके चश्मे को लेके? ऐसा बोलता है कि चश्मा नाक ये सब मिलता है। मैं क्या बोलूं। जब आपने प्रोग्राम किया था पहली बार, जब आप वायरल हुई थी गाने को लेके, जो गाना था उसको लेके, और उसके बाद आपका नाम वहीं से घोषित कर दिया गया था कि मियां खलीफा 2। ऑफर नहीं लगा तो सब सोची नहीं थी आपने? मैं तो कभी सोची भी नहीं थी कि इतने मतलब गलत जो लैंग्वेज है मियां खलीफा, वो तो मैं सुन के मैं शॉक हो गई थी। जब पहले फर्स्ट बार में कोई बोला था मियां खलीफा तो मैं ध्यान नहीं दिया था, मैं जानती नहीं थी। तो मेरी फ्रेंड ने बताया तब मेरे को पता चला और बहुत ही थोड़ा खराब लगा, बट और ज़्यादा फेमस होने लगी इस नाम से तो अच्छा लगा मुझे। थोड़ा बुरा लगेगा सवाल है, फेमस हो रही है चली बात की, आपको पता है कि वो एक कौन है स्टार है, बहुत अश्लील टाइप की वीडियो बनाती है, उसको लेकर उसका नाम आपके नाम से दर्शाया जा रहा है। आने वाले समय जैसे आप लगातार काम करिए, आपके देखे कि आपके चैनल पे देखा कि बुलेट राजा के साथ आपका कोई गाना भी था, शूट हुआ है, तो आने वाले समय में जब आप स्टारों के साथ काम करेगी तो थोड़ा अनकंफर्टेबल भी फील होगा, उनको भी नाम लेने में और आपको भी नहीं लग रहा है? नहीं, वो नाम ऐसा क्यों लेंगे, मतलब जब मेरा अदा खान सब जगह बताता ही है तो फिर वो ना, और पब्लिक लोग से तो मैं रोक नहीं ना सकती हूँ। उन लोग तो पब्लिक लोग बोलता ही है मियां। मैं बताऊँ ये नाम, ये सवाल मैंने क्यों पूछा। बुलेट राजा ने अपने प्रोफाइल से एक शेयर किया था कोई गाना वाला, और जो फिट में नाम लिखा जाता है वहाँ उन्होंने आपका अदा खान नाम नहीं लिखा है। प्रोफाइल अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, वहाँ उन्होंने आपका मियां खलीफा को ही नाम रखा है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। जी, मियां खलीफा रखा था इसलिए, मतलब क्योंकि मियां खलीफा से मैं वायरल हुई हूँ, तो लोग भी सोचा कि थोड़ा टैग करके दूंगी तो मियां खलीफा से और मेरा वीडियो वायरल होगा। अच्छा, नाम और पहचान बनाने के लिए। अच्छा, अदा खान जी जो गाने में फेमस हुई थी, आपको गाना याद है? नहीं, गाना याद नहीं। चलिए छोड़े कोई बात। फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड भोजपुरी इंडस्ट्री में आपने कदम रख ही दिया है, गाना आने वाले, किसको अच्छा सिंगर है, मतलब अच्छी सेलिब्रिटी किसको अपने नजरिए में देखती हैं? मैं तो अभी आइडियल किसको मानती है, बताइए आइडियल किसको मानती हैं? मैं तो ऐसे, देखिए मेरा जो मतलब हॉबी था कि एक बार खेसारी लाल के साथ मैं स्टेज शो करना चाहती थी, बट उनके साथ में मेरा हुआ नहीं है। और मैं ये भी मतलब ये रखी थी अपने आप पे कि मैं जब भी करूँगी एल्बम तो खेसारी के साथ में करूँगी। अब पता नहीं कि मतलब बुलेट जी का बात आया था तो बुलेट जी के साथ कोई नहीं, कोई भी शुरुआत, घड़ा भी बूंद बूंद से भरता है, शुरुआत से आगे कहीं जाके खेसारी लाल के साथ काम मौका मिल भी सकता है। यही मेरा मन कामना, जो मेरा दिल में ख्वाहिश है मेरा पूरा हो जाएगा, क्योंकि मेरा शुरू से ही था, जब इस लाइन में मैं आई थी मेरा शुरू से ही सपना था कि मैं खेसारी के साथ काम करूं। यानी आप खेसारी के क्या कहते हैं, जबड़ा फैन कह सकते हैं आप हैं खेसारी लाल। जी जी। भले उसके टाइटल में, मेरे कास्ट में टाइटल नहीं बनता, भले दिल तो मैं नहीं रखता, भले कोई मतलब टैटू बना लेता है। देखिए सोम्या पोखरल जो है ना, सोम्या पोखरल ने टैटू बनवाया, आज कहाँ है आपको पता है ना? हाँ, वो तो बात है, बट देखिए आज उसी मतलब इस टैटू से फेमस किया है ना। एक ही गाने में नाकाम मिला जी, ये भी तो देखिए, फिर उसी के खिलाफ हो गई, जिसके साथ खाया उसी के खिलाफ हो गई। नहीं तो वो अब उसकी गलती है क्या है क्या नहीं, बट मेरा जो सपना है कि मैं खेसारी के साथ काम करना चाहती हूँ और खेसारी लाल की जबड़ी फैन है। बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि एक बार खेसारी जी मेरे को मौका दे, बस मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार मौका दे मेरे को काम करने के लिए। खेसारी लाल की फैन है, कोई गाना गुनगुना सकते हैं खेसारी लाल के लिए? खेसारी का गाना, इतना फैन है तो मैं कोशिश कीजिए। नहीं, सिंगर तो नहीं है, बस उसके जो गाना आता है मैं डांस कर लेती हूँ।
कोशिश कीजिए एक भी गाना कोई गुनगुना के झुमझुमा दीजिए थोड़ा सा। नहीं हमारे अपने दर्शकों के लिए और अपने खेसारी फैंस के लिए। उतने मतलब बोले ना, मैं सिंगर नहीं हूँ कि जो मैं गुनगुना दूँ, बट डांसर हूँ, मैं इतना बोल सकती हूँ। मेरे को जैसा डांस बोल सकता है मैं वैसा कर सकती हूँ। और बात ये रहा कि उसके गाना पे, हर एक गाना पे मैं डांस करती हूँ, बट मतलब सिंगिंग नहीं करती हूँ। सिंगिंग नहीं करती? नहीं, सिंगिंग नहीं। एज ए मॉडल। अच्छा एक चीज और, जब आप शुरुआती दौर में यहाँ आई थी, जब पहली बार जब यहाँ आई थी, किसके माध्यम से आप यहाँ आई थी? यहाँ पे माही मनीषा के माध्यम से आए थे। अच्छा आपने उनके साथ काम भी किया है? हाँ जी, मैंने काम भी किया और अच्छे मतलब 3 महीना रहा भी उसके साथ। मैं फेमस हुई हूँ तब से, मतलब खुद का मैं अपना खुद का सेटअप उठा रही है, अपना खुद का प्रोग्राम आप उठा। हाँ देखिए आपकी इंस्टाग्राम, एक्चुअली हम आप सबको बता दें, अगर आप इनका कोई भी प्रोग्राम बुक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मियां खलीफा के नाम से प्रसिद्ध ये लड़की आपके द्वार पे आए, प्रोग्राम करे, तो इनकी इंस्टाग्राम आईडी भी बता दीजिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है आदा खान 1234 और यूट्यूब आईडी है मतलब आदा खान डांसर। तो आदा खान 1234 जो इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे एक नंबर है, आप इनके नंबर से बुक कर सकते हैं और अपने घर पे बुला के इनका डांस करवा सकते हैं। सही है? जी जी बिल्कुल। और बात ये रहा है कि देखिए मतलब मेरे तो खिलाफ अभी बहुत कोई हो गया है, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, जिसको आपको संपर्क करना होगा मेरे इंस्टा आईडी पे जाइए, वहाँ पे नंबर निकालिए, मेरे मैनेजर से आप बात कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ का कुछ लोग, मालिक लोग है, मेरा काम रोक दे रहा है। मैं अभी मतलब स्टेज शो नहीं कर पा रही इस टाइम, तो मेरा काम रोक दे रहा है। तो जिसको मेरा मतलब काम पसंद आ रहा है तो आप मेरे इंस्टा आईडी पे जाके कॉल कर सकते हैं। अच्छा अब हम आते हैं मुद्दे के बात पे। ये रही आपकी आईडी की बात। जब आप यहाँ आई थी भोजपुरी, जब बिहार में आप आई थी, एक्चुअली बंगाल की रहने वाली हैं, यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा को बहुत गंदी नजरिए से देखा जाता है। शायद आपको पता होगा, ऑर्केस्ट्रा पे काम करने वाली लड़की को भी बहुत, जो नीचे की पब्लिक होती है ओल बोल मारती है, कुछ बोलती है, मतलब गलत गलत व्यवहार है, उसको सहन करती है कि उसका रिप्लाई देती है। देखिए पहली बात तो जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी बिहार में, तो माही मनीषा की वजह से मैं आई थी। तो मतलब जब से उसके साथ में रही तो आज तक तो उल्टा फुल्टा मैं सुनी नहीं, क्योंकि वो लोग बड़े बड़े स्टेट करते हैं, बड़े बड़े शो करते हैं, तो उनके साथ में जाती थी तो कुछ बोलते नहीं थे। क्योंकि अगर मतलब बहुत कोई यहाँ पर रहते थे और इज्जत देने, मतलब एक ही बार था कि जो मतलब मियां खलीफा का नाम से पुकारा गया, वहाँ पर ही वीडियो वायरल हो गया। ये आरा का प्रोग्राम था कि कहाँ का मुझे पता नहीं, तो वहाँ से मेरे को मियां खलीफा, मैं भी सोच रही थी मियां खलीफा कौन है यार, बोल रहा है बार बार मियां। अच्छा, उस वक्त प्राउड फील हो रहा था, अच्छा नाम मिल गया मुझे। हाँ, पता नहीं था तो। नहीं तो मैं सोची कि कोई हीरोइन का नाम होगा, मैं भी सोच रही थी। तो फिर मतलब मेरे फ्रेंड ने बताया कि नहीं ये तो देखा कौन स्टार है। फिर उसके बाद मैं समझी, और क्या मतलब बहुत ही मतलब उस टाइम गलत महसूस हुआ था कि नाम, मैं फेमस भी हूँ तो इस नाम से फेमस हुई हूँ, कोई और कोई मौजूद ही नहीं है। इसलिए मतलब अब तो फेमस हो रही हूँ इस नाम से, मतलब मियां खलीफा का नाम से ज़्यादा फेमस हो रही हूँ, तो थोड़ा मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए क्योंकि देखिए नाम से फेमस हो रही हूँ, काम से नहीं हो रही हूँ। काम मेरा कुछ अलग है, डांस है, बस यही बात मैं बोल रही हूँ। जाते जाते हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप शादीशुदा है कि कुंवारी हैं, क्योंकि लाखों दिलों के जो फैन हैं उनके लिए थोड़ा। नहीं देखिए मेरा मतलब कोर्ट मैरिज हुआ था, तो मतलब कुछ बात हुआ था कि क्लियर हो गया, डिवोर्स हो गया। तो जो आपके आशिक हैं उनके लिए रास्ता फ्री है। नहीं जितने भी मेरे फैन हैं मैं उनसे मतलब हम भी उनके बहुत बड़े फैन हैं, कि जो वो इसी लोग ने मुझे आगे बढ़ाया है। तो देखिए आशिक तो बोल नहीं सकते हैं क्योंकि एक बार शादी का इंटरव्यू दिया मैंने तो बहुत सारा कॉल आ गया। अच्छा, इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं कि नहीं आपको प्यार के लिए? बहुत ही आते हैं। अवॉइड करती है बहुत सारे। 200-300 मैसेज आ जाता है पर डे। और इतना मैसेज को अवॉइड कितने आशिक है भाई? यही तो पता नहीं है, बट देखिए अभी लव अप किए कि किसी से रिलेशनशिप में है कि नहीं? अभी रिलेशनशिप में देखिए हम तो अभी आना नहीं चाहते, इसलिए क्योंकि बहुत तकलीफ से मैं गुजरी हूँ, तो अभी नहीं आना चाहती। मैं सोची कि जब बदनाम हुई इस डांस से तो मैं कुछ नाम कमा के आगे कुछ रिलेशन बना। अच्छा, अगर शादी की बात हुई तो आप यहाँ कीजिएगा कि वहाँ कीजिएगा, जहाँ की रहने वाली? जरूरी नहीं है, मेरे को जहाँ भी अच्छे लड़के मिल जाए मैं वहाँ कर लूंगी। कैसा लड़का कैसा चाहिए, किस हिसाब का लड़का? मुझे जैसे मेरे मम्मी पापा को इज्जत दे सके, रिस्पेक्ट कर सके, मेरे मम्मी पापा को मुझे रिस्पेक्ट कर सके, और जो मतलब अच्छे से मेरे को खुद से रख सके, बस उसी टाइप में लड़का चाहिए। और ये नहीं कि मतलब मारने पीटने वाला, बहुत डरती हूँ मारने पीटने से। मतलब एक अच्छा संस्कारी लड़का जो अपना देख सकते हैं, रास्ता खाली है, अभी वो सिंगल है। हाँ, लेकिन इनको फ्यूचर तक पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा। क्या जो करना चाहती हो करने की इजाजत होनी चाहिए? जी, इजाजत होनी चाहिए, और मतलब लाइफ टाइम तक मेरा साथ एंड तक अपना साथ देना है। वो चाहे जो भी करे, बस हाँ गलत करे तो भले रोक सकते हो। हाँ जी, गलत कर सकती है तो भले वो रोक सकते हैं, ऐसे ही।
जाते जाते पब्लिक को क्या कहना चाहिएगा? जाते जाते मैं यही बोलूँगी, प्लीज़ मतलब यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जितने भी मतलब मेरा प्रोग्राम करवाना चाहता है तो आप मेरे प्रोग्राम बुक कर सकते हैं इंस्टा आईडी पे जाके। और मतलब यही बोलूँगी कि आप लोग हमेशा इतना सपोर्ट कीजिए, प्यार देते रहिए कि मैं आगे बढ़ सकूँ आप लोग के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। थैंक यू।